युद्ध के मैदान में जब शंख बज चुके थे, तब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर हथियार डाल दिए। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में भारी दुविधा। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, अपनों को मारकर मिलने वाली जीत मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर जी लूंगा। भगवान कृष्ण का वह दिव्य उपदेश जिसे हम गीता का सार कहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। उन्होंने समझाया कि जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही यह आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। यह अजन्मा और अमर है। कृष्ण ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि एक योद्धा के लिए न्याय के लिए युद्ध करने से बढ़कर कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। यदि तुम कर्तव्य से पीछे हटते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और इतिहास तुम्हें कायर कहेगा। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कर्म के फल को अपनी प्रेरणा मत बनाओ, लेकिन कर्म न करने का मोह भी मत पालो। सफलता और विफलता में समान रहकर काम करना ही योग है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, उस व्यक्ति की क्या पहचान जिसकी बुद्धि स्थिर है? तब कृष्ण ने बताया, जो दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों की लालसा नहीं करता, जिसके मन से भय, क्रोध और राग मिट चुके हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही वह अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मोह को त्याग कर और फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। यही जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है। इस ज्ञान को पाकर अर्जुन का संशय दूर होने लगा और वे युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार हुए।